आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया। बेसल की चटनी इतनी मजे की है। रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर भी दी। काफ़ी दफ़ा मैं घर में के भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती, जो है वो ठीक हो जाएगा। और आप सार की दुकान से भी ला सकते हैं, लेकिन उनके पराठे बनाए, कीमे के पराठे इसमें वो डाल देनी, इसमें और ड्राई करना है। और लास्ट ईयर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुकिंग चैनल जिसकी क्वीन शीरी आपा, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था जायके घर घर में, और वो हमारे घर में आई थी। शदीद गर्मी थी, 13 अगस्त था और दोपहर 1:30 बजे मैंने उनको वेलकम किया धूप में खड़े होकर। इतनी मेरी खुशी की इंतहा थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसकी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और टीवी में भी आ चुका है। मैंने बहुत सारे माशाल्लाह उनके लिए खाने बनाए और लाइव कुकिंग भी की। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरे सब खाने पसंद आए। उनकी रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारी चटनियाँ बनाई, जिनमें से एक चटनी की तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। ऐसी थी कि आपा को वो बहुत आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया। बेसल की चटनी इतनी मजे की है, मुझे रेसिपी दीजिएगा। बहुत वेरी नाइस। आज ये चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह के बबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कच्चे 2 आम ले लिए हैं, तकरीबन 1 पाव थे, और मैंने इनको छील लिया। छील के इस तरह क्यूब्स बना लिए। 2 से 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये भी मैंने घर से ही टमाटर तोड़े हैं। और इनको इस तरह, इनको भी रफली आपने चॉप कर लेना है, यानी कि काट लेना है। ये इतनी मज़े की चटनी है कि मेरे घर में ये ख़त्म नहीं होती, और आपा को तो इतनी पसंद आई थी, उनको भी रेसिपी दी। काफ़ी दफ़ा मैं घर में बना चुकी हूँ, मेरे घर में ख़त्म नहीं होती। इस तरह की चटनियाँ बना के आप घर में रखें, सालन भी ना हो तो आप चटनियों के साथ रोटी भी खा सकते हैं, पराठे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती है। लास्ट वीडियो में भी मैं आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी वॉच करिएगा। वो सालों साल आप बगैर फ्रीज के भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ये जो मैंने क्यूब्स काटे थे आम के, वो डाल दिए, टमाटर डाल दिए, 7-8 मैंने हरी मिर्चें तेज़ वाली डाल दी हैं, और एक मुट्ठी भर के मैंने लहसुन जो है वो डाल दिया है। इसमें लहसुन और बेसल जो है, ये बेसल के लीव यानी कि तुलसी के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो घर से ही मैंने तोड़े हैं, घर में लगाए हुए हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हाज़म होते हैं। आपका मैदा जो स्टमक ख़राब हो चुका हो तो इसकी चटनी बना के आप खाएंगे तो आपका मैदा जो है वो ठीक हो जाएगा, और आप खाना जो है एक की जगह 2 रोटियां भी खा लेंगे। ये बेसल के लीव्स मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहे तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जब आप बनाएंगे एक दफ़ा चटनी तो आपको बहुत मज़ा देगी। अगर आपके पास बेसल के लीव, तुलसी के पत्ते नहीं हैं घर में तो आप पंसार की दुकान से भी ला सकते हैं, लेकिन उनको ला के अच्छी तरह वॉश करें, फिर दोबारा ड्राई करें, क्योंकि वो ड्राई किए होते हैं लेकिन उन्होंने वॉश नहीं किए होते। ये मैंने घर में फ्रेश तोड़े हैं और इनको धो लिया था, और पत्ते डाल दिए। मुट्ठी भर के मैंने पुदीना डाल दिया, वो भी घर से ही तोड़ा था, और इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा भुना हुआ कूटा हुआ डाला है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि जो हरी मिर्च है हमारी बहुत तेज़ वाली थी। इतनी मज़े की ये चटनी बनती कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी कच्चे आम हैं, इसको आप कच्चे आमों को आप इस तरह पल्प निकाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी आगे जाके भी ये चटनी बन सके फ्रेश। जब आपने फ्रीज़ किया होगा पल्प तो आप निकाल लेंगे, तो बस ये चीज़ें डालनी है और आपने चटनी बना लेनी है। इसको ब्लेंडर जग में मैंने डाला है, कोई पानी नहीं डाला, कुछ ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं डालना इसी तरह, क्योंकि टमाटर और जो आम का पल्प है उसी के साथ पीसी जाएगी। इसको इस तरह आपने पीस लेना, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। इस तरह का मैंने इसको पीस लिए है। इसको आप पराठों के साथ, आलू के पराठे बनाएं, कीमे के पराठे बनाएं, सिंपल पराठे बनाएं, और जो आम की मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है वो लगाएं, और आप बगैर सालन के भी रोटी खा सकते हैं। आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्टेज पे आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा है क्योंकि मिर्चें मेरी बहुत तेज़ वाली थी। अब इसमें आपने नमक डाल देना है, और इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ और डाल रही हूँ। वो क्या है? ये ब्राउन शुगर, शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, 1 टेबलस्पून आपने इसमें वो डाल देनी है। इसमें हल्की सी मिठास भी आपको आएगी, बहुत मज़े की है। ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दें, और मज़ीद इस तरह की बजट में रहते हुए इजी रेसिपीज़ के लिए राजदा होम कुजीन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे, और आप भी इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हेल्दी चीज़ें खाएँ।
आपने कोई भी साफ सा जार ले लेना है, अच्छी तरह वॉश करना है और ड्राई करना है। और जो चम्मच इसमें डालने हैं वो आपने साफ लेने हैं, ड्राई होना चाहिए, कोई हाथ नहीं डालना। हफ्ता 10 दिन की बना के रख लें। जो पल्प है आपने फ्रीज़ किया होगा, फिर निकालें पल्प थोड़ा सा, दोबारा आप फ्रेश चटनी बना लें। कोई ऑयल नहीं, कोई सिरका नहीं, कुछ नहीं है, तो आप इस चटनी को बनाएं, एंजॉय करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है। दुआएं देते राजदा होम कुजीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।